हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई, लाभहानि चल रहा था, इसमें हमने 8 क्लास कर ली हैं। अभी आपकी 9वीं क्लास होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके। देखिए, 120 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे, अब 121वां क्वेश्चन देखेंगे। मैंने आपको इन सवालों का करने का एक तरीका बताया था। तो जो भाई पहली बार देख रहे हैं वो इससे पिछली वाली क्लास को ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने इन सवालों का करने का एक तरीका बताया था। ठीक है। देखो, इस सवाल ने कहा है कि दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम वजन की बाट का उपयोग करता है और वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है, जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है। 15% अधिक है, यानी 100 की चीज़ 115 की होगी। अब दुकानदार देखो 1000 ग्राम तोल रहा है ना। 1000 ग्राम के स्थान पर 950 ग्राम तोल रहा है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 950 ग्राम मत दो कस्टमर को। ये क्या है भाई, शॉपकीपर है, दुकानदार है, और ये कस्टमर है, ग्राहक। ओके। तो मैंने कहा कि दुकानदार जो ग्राहक को दे रहा है ना 950 ग्राम, उस 950 ग्राम को मत दो कस्टमर को। कस्टमर को हम देंगे 1000 ग्राम, और 950 ग्राम रहने देंगे दुकानदार के लिए। बस हो गया सवाल। सॉल्व करेंगे इसको। देखो, जो भी यहाँ से कट रहा है उसे काट लेते हैं। ये 2 जीरो और एक 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, तो ये आ गया 95 अनुपात 115। 5 से काटा मैंने इसको 19 बार, और 5 से कट गया 23 बार। तो कितने का लाभ हो रहा है इसको? तो ये हो रहा है 4 का 19 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100। तो ये आ जाएगा 400/19%। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 19 × 19। ठीक है। और 19 × 3 = 57 हो जाएगा। अच्छा, 19 दूनी 38 कर लो यहाँ पे। कितना बचा, 19 × 19 और 1/19, यानी 21 सही 1/19। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके। अब देखिए अगला सवाल। एक दुकानदार गेहूं को 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिसे उसने 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था। यानी 18 की दर से इसने खरीदा था, 20 की दर से ये बेच रहा है। और बेचते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम गेहूं देता है। तो 900 ग्राम तो रख लो भाई दुकानदार की तरफ ही, और 1000 ग्राम रख दो कस्टमर की तरफ। सॉल्व कर लो इसको। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो ये हो गया 18 × 9 162, और 20 दाम 200। ओके। तो यहाँ पे इसको कितने का लाभ हो गया देख लो। ये हो रहा है 8, और 9 में से 6 गया तो 3, 38 का। कितने पर, 162 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100। ओके। अब देखिए, इसको इससे हम भाग करेंगे। ओके। मैंने काटा इसको 2 से, 2 × 8 = 16, और 2 × 2 2 से कट गया ये 19 बार। ये आ चुका है हमारा 1900/81%। अब देखो यार, कितनी बार जा सकता है ये, 1900 में भाग दे लेते हैं 81 से, तो 81 दूनी 2 बार जाएगा। 2 × 2 2 × 8 = 16, यानी ये आ गया 8, और 2, ये आ गया इतना। ठीक है ना। अब देखो 2 4 3, यानी ये तो ऑप्शन है नहीं। या तो 2 3 4, इनमें से इनसे देखते हैं। 3 बार करता हूँ तो 3 × 1 = 3, और 3 × 8 = 24, ये तो बहुत कम हो रहा है। 4 बार करते हैं हम, ये भी नहीं होगा, और ना ही ये है। तो आंसर मिल गया फिर आपको, देखो 4 × 4 4 × 8। ये तो गलत है भाई, 23 वाला ही होगा, ये ज़्यादा हो रहा है। ओके। 3 बार करते हैं तो 3 × 1 = 3, और 3 × 8 = 24, ये आ जाएगा। 23 बार ही होगा, क्योंकि 4 बार करने पर ज़्यादा हो रहा है। तो ये भी गलत है आपका। तो आंसर आ जाएगा 23.45%। ओके।
अगला सवाल देखेंगे। एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर 6 से 1/4% हानि पर वस्तु बेचता है, लेकिन वास्तव में वजन पर अंकित प्रत्येक 16 ग्राम के लिए 14 ग्राम वस्तु देता है। तो 6 सही 1/4 का मतलब हो गया 25/400। तो 25 चौक 100 यानी 1/16 हो गया। इसका मतलब ये हुआ 16 की चीज़ वो 15 में बेच रहा है, और भाई 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम तोल रहा है। तो मैं 16 ग्राम तोलूंगा और 14 ग्राम दुकानदार के पास रहने दूंगा। 16 से 16 कट जाएगा, ये आ गया 14:15। तो यहाँ पे एक का लाभ हो गया 14 पर। परसेंट के लिए 100, 2×7=14 और 2 से 50 यानी 50/7% हो गया ये। इसका मतलब हो गया 7 सही 1/7% का लाभ। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखते हैं अब। एक व्यापारी 25% लाभ पर चावल बेचने का दावा करता है, यानी 100 का सामान वो 125 में बेचने का दावा करता है, किंतु वह बेईमानी पूर्वक ऐसा वजन बाट प्रयोग करता है जो उस पर अंकित वजन से 15% कम है। 15% कम है, यानी 100 था तो वो 85 ग्राम दे रहा है या फिर 85 किलो दे रहा है, ऐसे समझ लो। तो भाई हम क्या करेंगे, ग्राहक को 100 देंगे और दुकानदार के पास 85 रहने देंगे। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये रेशियो में होगा। तो 100 से 100 कट जाएगा, 5 से 17 बार कट गया, ये 5 से 25 बार कट गया, तो यह आ गया 17:25। तो कितने का लाभ हो गया, 8 का लाभ हो गया। कितने पर, 17 पर। परसेंट के लिए 100 यानी 800/17%। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 17 चौक 68। कितना बचा, 12 120 हो गया, और 17 119 यानी 47% आ जाएगा अप्रोक्स में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखते हैं अब। एक दुकानदार फलों को खरीदने और बेचने बेचने के समय कम वजन का प्रयोग करके 1% की ठगी करता है। यानी कि जब वो खरीद रहा है ना, तो 100 की जगह 101 खरीद रहा है, और बेचते समय क्या कर रहा है, 100 की जगह 99 दे रहा है वो। तो मैं क्या करूँगा कि 99 को दुकानदार के पास रख दूंगा और 100 को ग्राहक के पास। ठीक है ना, इसका उल्टा कर देता हूँ। भाई 100 देगा ये किसको, कस्टमर को, और 99 रख लेगा अपने पास। 100 से 100 खत्म किया, तो ये आ गया 99:101। जितना वो कम तोल रहा है ना, उसे दुकानदार के पास ही रहने दो। तो यहाँ पे लाभ हो गया कितने का, 2 का। 99 पर परसेंट के लिए 100, तो ये आ गया 200/99%। 99 दूनी 198 होता है। भाई 200 में अगर भाग करते हैं हम 99 का, तो 99 दूनी 198, 2 बचा। पॉइंट लगाएंगे, जीरो आ जाएगा। फिर ना जाने की जीरो, और एक जीरो बढ़ा लेंगे। 99 दूनी यानी ये ऑप्शन बी आ जाएगा, 2.02%। ओके, आया क्या आपकी समझ में। सिंपल क्वेश्चन है, एक ही मेथड से हो रहे हैं सभी। यदि कोई दुकानदार कम वजन का प्रयोग करके फल खरीदने और बेचने में 25% की धोखाधड़ी करता है, यानी 100 की जगह वो 25 ज़्यादा खरीद रहा है, यानी 125 खरीद रहा होगा, है ना, और 100 की जगह वो 75 तोल रहा है, तो इस 75 को तो यहाँ पे रख दो और 100 को रख दो यहाँ पे। ये दुकानदार है, ध्यान रखना, और ये कस्टमर है। सॉल्व कर लेते हैं। तो 100 से 100, 25 या 75 और 25×5 125, तो आ गया 3:5। कितने का लाभ हुआ, 2 का, 3 पर। परसेंट के लिए 100, तो ये आ गया 200/3%। या फिर लिख सकता हूँ इसको भाई 66.67%। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखेंगे अब।
यदि एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय, देखिए दोनों एक ही, ये सेम सवाल है आपका। तो भाई 100 की जगह वो 121 ग्राम खरीद रहा है, और 100 की जगह वो 79 ग्राम तोल रहा होगा। 100 से 100 ख़त्म किया, 79, 121, कितने का प्रॉफिट हो गया इसे? 11 में से 9 गया, 42 का हो गया ना, 79 पर। परसेंट के लिए 100, तो ये आ गया 4200/79%। इस 4200 को 4200 रहने दो और इसको 80 मान लो थोड़ी देर के लिए। जीरो से जीरो कटा, तो ये आ गया 8×5 = 40, 8×2 = 16, और 8×5 = 40, यानी 52 के समथिंग में आएगा। तो ये हो गया 53.16, 53.16%। ओके, अगला सवाल देखेंगे अब। ये भी सेम सवाल है भाई। देखो 100 की जगह 115, तो ये खरीद रहा है, ये दुकानदार है, ध्यान रखना। 100 की जगह 115 खरीद रहा है, और जब बेच रहा है तो वो 100 की जगह कितना बेच रहा है? 85, कम तोल रहा होगा ना। 85 किलोग्राम, या फिर ऐसे समझ लो भाई, ये 85 है तो ये 100 होगा। ये क्या है? क्वांटिटी है, तो इसे रुपये बनाएंगे तो 85/100 हो जाएगा। अब इसे क्या कर दो, इसे हाइड कर दो, क्योंकि वस्तु से तो कोई मतलब है नहीं, हमें रुपयों से मतलब है, यानी इससे और इससे। तो 100 से 100 कट जाएगा, 5 से 17, और 5 से 23, तो ये आ चुका हमारा 17/23। कितने का ला हुआ? 6 का 17 पर। परसेंट के लिए 100, तो ये आ गया 600/17%। अब 600/17% का मतलब क्या हो जाएगा भाई? तो हो जाएगा 35.29%। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। अब देखो ये भी सवाल ऐसे ही हो जाएगा रेशियो से। 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, यानी 100 की जगह वो 90 में बेच रहा होगा, ऐसा बोल रहा है। गलत तराजू का उपयोग करता है और 15% लाभ प्राप्त करता है, यानी 100 की जगह वो 115 का लाभ कर रहा होगा। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने वाट का उसने प्रयोग किया है? तो देखो पहले इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करूँगा तो ये रेशियो में होगा, जीरो से जीरो काट दिया मैंने, 5×2 = 10 हो गया, और 5 से कट गया ये 23 बार, तो ये आ गया 200/23 = 207। ये क्या है? रुपये हैं, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 207/200 हो गया, नहीं बताओ। अब देखो यार, इसने बोला है 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने वाट का प्रयोग करता है। तो स्टार्टिंग में ये कितने वाट का प्रयोग कर रहा है भाई? 207 का, है ना। और हमसे पूछा है इसने, एक सेकेंड रुको। हाँ ठीक है, 1 किलोग्राम के स्थान पर वो कितने का प्रयोग कर रहा है, ये हमसे पूछा है। तो देखो एक सेकंड रुको यार, हमने गलत कर दिया। गलत क्या कर दिया हमने? देखो ये बेचने के बाद का लाभ है, ये जो लाभ है ना, ये बेचने के बाद का है। ठीक है ना। 15% का जो लाभ है ये बेचने के बाद का है भाई। 100 की चीज़ 115 में बिक्री होगी, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 100 को इधर रख रहा हूँ और 115 इधर रख दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि ये अंतिम लाभ है ये। 100 से 100 कट गया, 5 से 23 बार कट गया ये, और 5 से 18 बार कट गया, ये आया 23/18। ओके, अब देखिए 23 की वैल्यू क्या है? 1000 ग्राम। ओके, तो 18 की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो ये आ जाएगा 18,000/23,
और जब इसको 23 से भाग करूँगा तो 23 सत्ते 161 हो जाएगा। 12,000 को भाग कर लेते हैं भाई 23 से। 23 सत्ते 161, 9 बचा 1 2, तो 23 अट्ठे 184, 6 बचा 0 उतार लिया। 23 दूनी 46, यानी 782.6 आ जाएगा। 782.6 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, आया क्या आपकी समझ में? जो अंतिम लाभ होता है ध्यान रखना, उसे हम पलट के लिखते हैं। ठीक है ना? देखिए पलट के 100 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं भाई? 100 90 में बेका, और इसने बोला 1,000 ग्राम के स्थान पर, तो 1,000 ग्राम तो इसे तोलना है, कस्टमर को देना है, और एक्स अपने पास रखना है। सॉल्व कर लेंगे 1 2 1 2, तो ये आ गया एक्स अनुपात 900। तो लाभ कितने का हो गया यहाँ पे? 900 माइनस एक्स बटे 100, सॉरी एक्स, एक्स पर हुआ है ना ये। अब देखो ये लाभ है, तो भाई लाभ कितना है? 15%। 15/100, तो 5×3 = 15 और 5×2 = 10, क्रॉस गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा कितना? 3x बराबर 18,000 माइनस 20x। तो 20x को इधर ले आऊँगा तो ये आ जाएगा 23x बराबर 18,000। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 782.6। ऐसे कर लो आप, ऐसे करना चाह रहे हो तो। ओके, अगला सवाल देखते हैं अब। एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है। देखो 100 का सामान 130 में बेच रहा है, लागत मूल्य 25% बढ़ता है, यानी 125 हो गया। विक्रय मूल्य 10% बढ़ता है, तो 10% बढ़ाऊंगा तो 1/10 बढ़ा दो इसको, 13 बढ़ जाएगा और 143 हो जाएगा। तो लाभ कितने का हो गया भाई? ये हो गया आपका 13 में से 5 गया तो 8, और 3 में से 2 गया तो 1, 18 का। 125 पर परसेंट के लिए 100, 25×5 125, 25×4 100, 5 से काटा मैं इसको, 5×3 = 15 और 5×6 = 30, तो ये हो गया भाई 14.4%, ऑप्शन सी। ओके, अगला सवाल देखो। एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% है, यानी 100 का सामान 174 में बेचा होगा, तब जाके 74% का लाभ होगा। यदि क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, यानी 150 हो गया, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, यानी विक्रय मूल्य 174 ही रहता है, तो नया लाभ कितना होगा? तो कितने का लाभ है भाई यहाँ पे? 4 2 24 का लाभ है 150 पर, परसेंट के लिए 100, तो 50×3 = 150, 50×2 = 100, 3 से काटा 3×8 = 24, ये हो गया 8×2 = 16% का लाभ हो गया, ऑप्शन बी। आया क्या आपकी समझ में? अगला सवाल देखेंगे। एक अंतरण में होने वाला लाभ क्रय मूल्य का 20% है, यानी क्रय मूल्य अगर 100 है तो विक्रय मूल्य 120 हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य का लाभ जो है ना वो 20% है, तो CP 100 है तो प्रॉफिट 20 है, SP कितना आ जाएगा? 120। यदि क्रय मूल्य में 5% की वृद्धि होती है तो क्रय मूल्य हो गया 105। विक्रय मूल्य समान रहता है, यानी विक्रय मूल्य 120 ही रहेगा, तो लाभ कितने का हो गया? 15 का। कितने पर? 105 पर, परसेंट के लिए 100, 5×2 = 10, 5×1 = 5 और 5×3 = 15, मतलब आ गया 300/21%। तो ये आ गया 21×1 = 21, 9 बचा 90 हो गया। 21×4 = 84, यानी 14 पॉइंट कुछ आएगा, 14.2, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ओके, बताओ भाई किसी को कोई डाउट? अगला सवाल देखो। रघु ने एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा, यदि उसने इसे वस्तु को 5% कम में खरीदा होता। देखो यार 100 का सामान
एक 85 में बेचा होगा। यदि इसने 5% कम में खरीदा होता, यानी 95 में बेचा खरीदा होता, तो 195 रुपये अधिक में बेचा होता, तो इसे 10% लाभ होता, यानी 10% लाभ पर पहले इसको बेच दो, तो 110/100, क्योंकि ये तो हमारा ऑलरेडी एसपी है ही, एक और एसपी हमें निकालना है। तो 11×5 = 55, पॉइंट लगा दिया, 10 हटाया तो मैंने, 11×9 = 99 और 5 104, यही हो गया ना। अब देखो यार, पहले विक्रम मूल्य 85 था, अब 104.5 हो गया, तो कितना अधिक बेचा है इसने भाई? इसने बेचा है 5.14 में से 5 गया तो 9, यानी इतने अधिक में बेचा है इसने, 19.5 में। तो 19.5 की वैल्यू क्या है? 195, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 10। तो क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य 100 है, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, आया क्या आपकी समझ में? अगला सवाल देखेंगे अब। 20% लाभ पर बेचता है, यानी 100 का सामान 120 में बेच रहा है, एस पी है ये, और ये सी पी है। 10% कम में खरीदा होता है, यानी 90 में खरीदा होता है इसने, 18 रुपये अधिक में बेचा होता, 18 रुपये अधिक में बेचा होता, तो 40% लाभ होता। तो इसको 40% लाभ पर पहले बेच दो। कितने में बिक रहा है ये? 14×9 9 चौक 36, 9 और 3 12, 126। तो पहले 120 में बिक रहा था, अब 126 में, यानी क्या रुपये अधिक में बेच रहा है भाई? ये 6 रुपये, उसके हिसाब से 18 है। एक की वैल्यू क्या आई? 3, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 300। क्रय मूल्य ही इसने पूछा होगा, क्रय मूल्य ही पूछा है इसने, यानी 300, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ओके, क्रय मूल्य कितना है? स्टार्टिंग वाला 100 है ना। देखो अगला सवाल, और भाई ये सवाल आपका लास्ट होगा, इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, ये रितिका एक मेज को 37.5% के लाभ पर बेचती है, ठीक है ना, यानी 37.5 का मतलब हो गया 1/8, यानी 8 का सामान इसने 9 में बेच दिया। यदि इसने 12.5% कम में खरीदा होता, यानी 12.5% का मतलब होता है, देखो यार इसका मतलब हो गया भाई कितना? 3/8 हो गया इसका मतलब, 3/8, यानी 11 में बिका होगा। अब देखो, यदि इसने 12.5% कम में खरीदा हो, 12.5 का मतलब होता है 1/8, तो भाई 8 पर 1/8 की कमी हो रही है, यानी 1 रुपये की कमी हो रही है, तो इसने कितने में खरीदा होगा? 7 में, यानी इसने 7 रुपये में खरीदा होता, और इसे 330 रुपये कम में बेचा होता, तो इसे 10% लाभ होता। तो 10% लाभ पर अगर मैं इसको बेचूँ, तो ये कितने बिकेगा? 11×7 = 77, यानी 7.7 में बिका होगा। तो कितने रुपये कम में बिका है भाई इसको? 11 में से 8 घटाओ, तो 3.3, यानी 3.3 रुपये कम में बिका होगा, और इसकी वैल्यू क्या है? 330, पॉइंट हटाएंगे तो जीरो बढ़ जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 100। तो भाई क्रय मूल्य कितना हो गया? 8 है, तो 8 की वैल्यू होगी 800। अब इसने बोला है, हमने निकाल दिया, देखो सीपी कितना है? 800। इसने बोला है यदि मेज का क्रय मूल्य 1000 रुपये से कितना प्रतिशत कम है? 1000 रुपये से कितना कम है ये? 200। 1000 रुपये से बोला है, परसेंट के लिए 100, 1 2 3, 1 2 3, यानी ये 20% कम है भाई 1000 रुपये से। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं भाई, आज की क्लास यहीं पर छोड़ते हैं, इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय, जय हिंद सभी के लिए।